तो चलिए आज का जो क्लास है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, जिसमें हम क्लास 10 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे चीज़ या कुछ छोटे छोटे पॉइंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा प्राकृत संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या को समझने के लिए, वास्तविक संख्या को बारे में जानने के लिए ये सब हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला लिखेंगे पहला पॉइंट लिखिएगा कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, और प्राकृत संख्या जो है बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये प्राकृत संख्या क्या है, इसीलिए हम इसे कुछ हल्का बता देते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो होता है हमारा गिनती की संख्या होता है, गिनती की संख्या होता है और संख्या होता है। और प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होता है हमारा गिनती की संख्या होता है, और गिनती जो हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ये हमारा गिनती जो होता है अनंत तक जाता है। यही जो हमारा होता है ये प्राकृत संख्या होता है। इसे हम नेचुरल नंबर है, इसीलिए हम इसे n से सूचित करते हैं, n से दर्शाते हैं कि n जो है 1 2 3 4, और जो हमारा अनंत तक की जो गिनती की संख्याएं होती है यही हमारा क्या होता है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर होता है। तो आप प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में जान गए होंगे। और उसके बाद दूसरा लिखिएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, जिसे हम W से सूचित करते हैं, जिसे हम W से लिखते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होता है गिनती की जो संख्या होता है उसी के आगे हम अगर शून्य को लिख दे, शून्य को हम शामिल कर दे, तो इससे जो बनने वाली संख्या जो अब हमारी कहलाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर जो हमारा अब जो कहलाएगा 0 1 2 3 से कहाँ तक अनंत तक जो अब जाएगा, ये जो हमारा होगा पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद हम इसके आगे सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, जिसे हम I या Z से भी सूचित करते हैं, जिसे हम I या Z से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है हमारा ये जो पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, इसके पहले हम माइनस वाली जितना भी संख्या है उसे हम शामिल कर देंगे। तो इससे जो अब बना समूह जो है ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये जो हमारा अब समूह जो बना है ये जो हमारा कहलाएगा ये पूर्णांक संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या में हम माइनस वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, माइनस वाली संख्या को हम शामिल कर देंगे, तो उससे जो बनने वाली संख्या जो हमारा कहलाएगा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से आप प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जो हमारा गिनती की संख्या होता है उससे सीखें, पूर्ण संख्या क्या होता है उसके बारे में जानें, और पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम सीखें। और इसके बाद अगला लिखिएगा इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या उसी संख्या होता है जिसे हम 2 से भाग देने के बाद यानी 2 से डिवाइड करने के बाद उसका शेषफल शून्य आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8
ये सारी जो संख्या हमारा होगा ये हमारा सम संख्या होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा संख्या है इसमें हम अगर 2 से भाग दें तो इसका जो शेषफल यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा सम संख्या है, सम संख्या है। उसके बाद अगला लिखिएगा विषम। अगला पॉइंट लिखिएगा विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होता है जिसे हम 2 से भाग देने के बाद उसका जो शेषफल है शून्य नहीं आए, यानी शेषफल कुछ कोई संख्या बच जाए। यानी अगर कोई भी संख्या में अगर 2 से हम भाग दें और उसका शेषफल कुछ आ जाए, यानी शेषफल पूरा भाग नहीं लगे, तो उससे हम कहेंगे कि हमारा विषम संख्या है। जैसे हम 5 में अगर हम 2 से भाग देंगे, यानी 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका जो शेषफल आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। तो हम कहेंगे ये हमारा विषम संख्या है। ये हमारा क्या? विषम संख्या है। 7, 9, 11 ये सारे जो है हमारा विषम संख्या कहलाएगा। ये सारी संख्याएं जो हमारा विषम संख्या कहलाएगी। तो आप सम और विषम को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या ऐसी संख्या होता है जिनका अलग अलग 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका अलग अलग 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2, 1 या 2। देखिए अलग अलग कहने का अर्थ ये है कि एक तो 1 है और क्या दूसरा 2 है, तो ऐसी गुणनखंड को हम कहेंगे कि ये जो है अभाज्य संख्या है। 3 का भी 2 गुणनखंड 1 होगा और क्या 3 होगा। तो ये 3 जो हमारा है ये अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या होगा। 4 का देखिए गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, और वो जो गुणनखंड हो अलग अलग यानी भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 4 जो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा और खुद 5 होगा। गुणनखंड का अर्थ ये है कि अगर कोई भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उस गुणनखंड से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस संख्या जो है उस जो गुणनखंड है उस संख्या का क्या, ये जो संख्या है इस संख्या का क्या गुणनखंड है, क्या गुणनखंड। जैसे 5 का गुणनखंड 1 और 5 है, तो 5 और 1 से जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल जो हमारा 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि ये 5 का अभाज्य संख्या यानी गुणनखंड है। अगर गुणनखंड से हम भाग देंगे तो इसमें अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि 5 और 1 क्या 5 का गुणनखंड है। तो आप अभाज्य संख्या को भी समझ गए होंगे। और अगर ऐसे समझना है तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि वो ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद अपने आप से कटे, लेकिन उसका जो गुणनखंड हो वो अलग अलग होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर हम 7 को लेंगे तो 7 का गुणनखंड जो है 1 से कटेगा और अपने आप यानी 7 से भाग लगेगा। तो ये जो 7 जो है, और देखिए इसका गुणनखंड 1 और 7 है, यानी 2 ही गुणनखंड है, तो 7 जो हमारा होगा अभाज्य यानी रूढ़ संख्या होगा। तो आप रूढ़ या अभाज्य संख्या को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला लिखिएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसा
संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वैसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। कहने का अर्थ है कि 4 क्या 4 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। देखिए इसका जो गुणनखंड है जो है क्या है 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा भाज्य संख्या है। यानी भाज्य या इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो 4 जो हमारा है भाज्य संख्या होगा, यानी इसका जो गुणनखंड है 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो कहेंगे हमारा भाज्य संख्या है। 6 का भी जो गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और 6 खुद होगा। तो इसका जो गुणनखंड है देखिए 2 से अधिक है, तो 6 भी हमारा भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या कहलाएगा। तो आप भाज्य संख्या को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला समझेंगे कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो हमारा होता है वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन P और Q जो हमारा एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो जो संख्या जो है हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 3/5 ये भिन्न के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है, और 3 भी क्या है पूर्णांक संख्या है, और 3 भी क्या पूर्णांक संख्या है। तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या। -1/5 -1 जो हमारा पूर्णांक संख्या है, 5 भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है, और ये जो हमारा P/Q के रूप में है, और इसका जो हर जो है 0 के बराबर भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा P/Q के रूप में जो भिन्न है ये हमारा परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो आप इससे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद अगला जानेंगे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप सिंपल सा यह याद रखिए या आप समझिए कि जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे √2 जो हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अगर मान के चलिए इसके बट्टा में हम अगर 1 भी लिख दें, यानी P/Q के रूप में लिख दें, तो हमारा ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होता है। P/Q के रूप में हो, लेकिन P और Q जो है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 जो है हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होता है, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद √3 ये सारी जो संख्या रूट वाली जो संख्या होता है ये हमारा अपरिमेय संख्या आता है। रूट वाली संख्या ऐसा नहीं कि ये जो 25 भी क्या है रूट में है, लेकिन 25 को हम नहीं बोलेंगे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल जो है 5 आता है, और 5 के बट्टा में हम 1 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का अर्थ यह है कि रूट वाली संख्या होना हो, लेकिन वो जो रूट वाली संख्या का है इसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, तो हमारा वो परिमेय होगा, नहीं तो हमारा क्या परिमेय संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, अगर कोई भी संख्या रूट में है और उसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, तो यह जो हमारा संख्या होगा ये हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से आप वो परिमेय संख्या को भी पहचानना सीख गए होंगे। उसके बाद
उसके बाद अब सीखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर जो हमारा होता है यानी वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो है हमारा परिमेय तथा अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक संख्या जो हमारा होगा यानी रियल नंबर जो होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनेगा। यानी वास्तविक संख्या जो होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम मिलाकर शामिल कर देंगे यानी 1/2 √5 √3 -1/2 √3/5 ये सारी यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम शामिल कर देंगे यानी मिला देंगे तो इससे जो बना संख्या जो हमारा कहलाएगा कि ये जो संख्या से ये जो समूह जो बनेगा ये जो हमारा क्या बनेगा, वास्तविक संख्या का समूह बनेगा यानी रियल नंबर संख्या का समूह बनेगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है।